दिल्ली में जंतर मंतर में प्रदर्शन हो रहा है, सभी लोग आंख गड़ाए बैठे हैं, समाचारों में सुन रहे हैं क्या समाचार है। आंदोलन उग्र हो गया है, देश भर से नौजवान बच्चे, वो किसी के घर के चिराग हैं, देश के लिए नौजवान हैं, देश के कर्णधार हैं। तो आप जब प्रशंसा करते हैं कि देश के नौजवान देश के कर्णधार हैं, देश का बोझ उनके कंधों पर है, देश तरक्की करेगा उन्हीं के बल पर है, तो फिर उन पर लाठी डंडे चल रहे हैं, उनको चोटें आ रही हैं, वो घायल हो रहे हैं, सुनते हैं एक आध मर भी गए। ये बात कैसे हो रही है? अनर्थ तभी होता है जब कोई तरफ से गलत होता है। ठीक है, ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, करिए, प्रोटेस्ट जहाँ है वहीं से वहीं भी कर सकते हैं। सारे लोग दिल्ली में ही जाएंगे, हो सकता है विरोधियों की साजिश हो कि दिल्ली में जाएंगे, दिल्ली में हंगामा होगा, राजधानी है, तो ज़्यादा परेशान होंगे सरकार जिनकी है। तो दूसरों की बातों में नहीं आना चाहिए, हमें मूल अपना ध्यान रखना चाहिए कि हमारा लक्ष्य क्या है। लक्ष्य ये है कि पेपर लीक नहीं होना चाहिए। अगर एक मुद्दा को लेकर अब आप हज़ार तो गलतियां गिनाएंगे और कहेंगे इस्तीफा दो, तो सरकार तुरंत इस्तीफा नहीं देने जा रही है, ऐसा ऐसी संभावना नहीं है। तो आप अपने सीमा के अंदर प्रदर्शन कीजिए और वहाँ शांतिपूर्ण प्रदर्शन कीजिए। कुछ लोग गांधी का रूप बनाकर हैं, अब 50 गांधी बना दीजिए, सभी गांधी बैठे रहे हैं, सभी अनशन करिए, लेकिन संसद का घेराव करेंगे, संसद का घेराव में आक्रमण भी हो सकता है उसमें बुरे लोग भी हों, जो गुंडे हों, जो विद्यार्थियों का इस्तेमाल करना चाह रहे हों। और ये बात सरकार को भी समझना चाहिए कि इन्हीं के पास हमको जाना है, हाथ जोड़ना है, तो ये विद्यार्थियों की बात को मान लेनी चाहिए। अगर वो सही है, ठीक है, कैसे बजट बनाते हैं, तो कई दिन तक एक जगह बंद रहते हैं लोग, बजट बन जाने के बाद ही बाहर निकलते हैं, बजट लीक नहीं होता। उसी तरह से पेपर लीक नहीं होना चाहिए। हज़ारों लोगों का भविष्य खराब होता है, आप नहीं समझ पाएंगे। आप तो पद पर है ना, जिनका जीवन तबाहियों से गुजर रहा है, एक आशा लेकर एक परीक्षा में शामिल होना चाह रहे हैं, और वो लीक हो गया तो उनका जीवन बर्बाद हो गया, एक साल बर्बाद हो गया, वो जीने मरने के कई बच्चों ने आत्महत्या कर ली। बच्चे अगर आपके हैं, आप देश के कहते हैं प्रधानमंत्री, मेरे परिवारजनों, मेरे बहनों और भाइयों, तो वो ही परिवारजन है ना वो लोग भी। तो ऐसा कुछ करना चाहिए, ताकत पाकर इसका घमंड नहीं होना चाहिए, ताकत का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। ताकत भगवान त्रिशूल रखे हुए हैं, जब कोई राक्षसी प्रवृत्ति आती है सामने तब मुकाबला करते हैं अपने ही बच्चों के साथ। तो अगर उनको दिशाहीन है, तो आप भी चैनलों पर अपना भाषण दीजिए, इस तरह के लोग दिशाहीन ना हो। पेपर लीक हम रोकेंगे, किसी के बहकावे में नहीं आई, कोई आपको अपना हथियार बना रहा है, कोई आपका इस्तेमाल कर रहा है, आपकी बर्बादी से उसको कुछ लेना देना नहीं है। जब देश की बर्बादी होगी, संसद पर हमला करेंगे, कानून तोड़ेंगे और लूट-पाट करेंगे, तोड़-फोड़ करेंगे, तब आप पर कार्रवाई करनी पड़ेगी। इसलिए आप शांतिपूर्ण ढंग से कीजिए प्रदर्शन, और हमारे प्रतिनिधि जाके आपसे बात करेंगे और उसका जो हल निकालेंगे। तो बनाने के लिए हज़ार रास्ते हैं, आप बनाने के रास्ते सोचिए, बिगाड़ने के रास्ते मत सोचिए। ये हिंसा से और मार पिटैया से किसी का भला होने वाला नहीं है। देश के हमारे अपने बच्चे हैं, आप उन्हीं से हाथ जोड़ जोड़ कर अपनी बात कहकर यहाँ तक पहुँचे हैं, फिर उन्हीं पर डंडे मत बरसाइए। आप उनकी बात सुनिए, सही हल निकालिए। वो नारा लगा रहे हैं, आप पूरे देश के चैनल पर अपना विचार दीजिए, जो जो जहाँ है वहीं शांत हो जाएगा। अब वहाँ जो कुछ हो रहा है गड़बड़ हो ही जा रहा है, आप चुप हैं, कहीं छिपे हुए हैं, जितने गलतफहमी फैलाने वाले हैं अपना लगे हुए हैं, और विरोधी आपका बस इसी मौके का फ़ायदा उठाएंगे। तो कृपया सद्बुद्धि से काम लें, जैसे समाधान हो समाधान करें। कोई भी प्रोटेस्ट बहुत ज़्यादा होता है तो कोई पद से इस्तीफा दे सकता है, दूसरे को बिठा लीजिए, या वो खुद आकर मंच पर सामने चैनल पर करें कि मैं इसको बड़ी तेज़ी से रोकने वाला हूँ, अब तक जो हुआ वो किन गलतियों के कारण हुआ उसमें सुधार होगा, आपकी बात मानी जाएगी, आपकी बात जायज़ है, आप कृपया शांति बनाए रखें। ये सब
बनाने के रास्ते सोचिए, बिगाड़ने के रास्ते नहीं। जय हिंद, जय भारत।